सतना में सबको साइबर क्राइम से सचेत करने वाला यह नौजवान, जिसका नाम हम शहर के कई दीवारों में लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर शहर में किसी के साथ भी साइबर फ्रॉड या साइबर थ्रेट होता है तो उसे सारे सहयोग मिलेंगे। अभी तक अपने 50% केस को रफा दफा कर चुके हैं। निःशुल्क करते हैं समाज की सेवा। तो चलिए बात करते हैं साइबर जागरूकता अभियान के संचालक प्रकाश सिंह हैरी से और जानते हैं उनसे कि कैसे हमें साइबर थ्रेट से बच के रहना चाहिए और किस किस प्रकार के साइबर क्राइम अभी तेजी से एक्टिव है। जय श्री राम, नमस्ते सतना। मैं आपका अपना प्रकाश प्रताप सिंह हैरी, साइबर जागरूकता अभियान का संचालक सतना से। आज मैं लोकल न्यूज़ 18 के माध्यम से आप सभी को साइबर जागरूकता के बारे में मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। इंटरनेट के भी वही दो पहलू होते हैं, एक तो आपका फ़ायदा करेगा और एक होगा आपके नुकसानदायक चीज़ें। हम अपना फ़ायदा तो देखते हैं पर हम ये नहीं जानते कि उस पर नुकसानदायक चीज़ें क्या होती हैं। साइबर क्राइम पे इन्वॉल्व करते हैं। साइबर क्राइम काफ़ी तरह के होते हैं। फिशिंग होता है, मालवेयर होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं और आजकल तो कॉल फ्रॉड चलने लगे हैं। आप मिंत्रा हो गया जिससे आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग ऐप्स के फ्रॉड चलते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपका टेलीग्राम स्कैम हो गया, इंस्टाग्राम के स्कैम हो गए। आपको पुलिस बन करके फ़ोन किया जाएगा और आपको गुमराह किया जाएगा कि आपके इस परिवार के किसी सदस्य का नाम लेकर के किसको हमने गिरफ्तार किया है और ऐसे ऐसे केसेस में वो इन्वॉल्व। अगर आप इससे रिलीज़ करना चाहते तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कोरोना वैक्सीन का केस आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसमें आपको कोरोना वैक्सीन का नाम से एक कॉल आता है और फिर उसमें आपको बोलेंगे कि आपने अगर कोरोना वैक्सीन लगवाई हुई है तो आप ये नंबर दबाएं या फिर ये नंबर दबाएं। और आप जैसे ही वो नंबर दबाते हैं आपके फ़ोन को हैक किया जाता है और आपके ट्रांजैक्शन जो होती है हो जाता है, आपका बैंक अकाउंट को नील कर दिया जाता है। चलता है आपको कॉल करके बोला जाएगा कि हम आपके इस परिवार से बात कर रहे हैं कि किसी सदस्य ने हमको इतने पैसे दिए जो कि हमें आपको ट्रांजैक्शन करनी है। वो ट्रांजैक्ट करने के लिए आपसे वो बोलेंगे कि आप हमारे अकाउंट पे 1 रुपया डाल दीजिए, उसके बाद हमें डिटेल मिल जाएंगी तो हम आपके अकाउंट पे फर्दर ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी अमाउंट होगा। पर ये केसेस में आप जैसे ही 1 रुपया डालते हैं तो आपके अकाउंट के पीछे के 4 नंबर जो भी होते हैं वो उनके पास चले जाते हैं। उसके बाद वो एक मैसेज को एडिट कर लेते हैं, वो आपके 4 नंबर ले करके जिसमें आपने अमाउंट को क्रेडिट किया हुआ है उसको एडिट करके फिर उसी नंबर पे वो टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, वो सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज होगा जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि इतना अमाउंट आ गया है। अच्छा, अगर उन्होंने बोला है आपसे कि आपको हम 20,000 रुपये भेज रहे हैं तो जो उनकी ट्रांजैक्शन जो आपको टेक्स्ट मैसेज पे दिखेगा वो हमेशा होगा कि वो ट्रांजैक्शन आपके 20,000 रुपये से ज़्यादा की होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बोलना है कि हमें इतना पैसा आप वापस कर दो। टेलीग्राम का स्कैम चलता है, वो टास्क देते हैं आपको, इतना ये टास्क आप पूरा करो तो हम आपको इतना पैसा देंगे और जब भी आप शुरू करते हो तो आपको निश्चित तौर पे वो पैसा आपको मिलता है। उन्होंने आपका भरोसा जीत लिया। किसी भी तरह से आपको अपने केस में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, वो आपसे कोई अमाउंट चार्ज करेंगे, उसके बाद वहीं पे आपका खेल ख़त्म हो जाता है। अभी आप किसी भी प्रकार के कोई भी साइबर केसेस में फंसते हो तो आप 1930 ये गवर्नमेंट MHA की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, I4C की तरफ से ये अब एक ऑफिशियल नंबर है जिसको आपको दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको कॉल करना है और आपको अपनी डिटेल बताना और आपको कहना है हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, उसके साथ आप जा करके थाने पर रिपोर्ट कर सकते हो। तब cybercrime.gov.in इस पर जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, आज की डेट में फ़ोन केसेस बहुत आते हैं। एक तो फ़ोन केस को हम साइबर क्राइम पे इन्वॉल्व नहीं करते, वो एक फिजिकल थेफ्ट होता है, आपकी गलती से कहीं हो जाता है, वो किसी प्रकार का साइबर क्राइम नहीं होता, पर उसमें आपको साइबर सेल की सहायता चाहिए होती है जिससे आपका फ़ोन मिल जाता है। इसके लिए एक बहुत प्यारी वेबसाइट है गवर्नमेंट की तरफ से, CEIR, इस साइट पे आपको जाना है। इसमें आपको आपका फ़ोन ब्लॉक करवा देना है और आपकी जो भी डिटेल होंगी वो नंबर डाल देना है, वो डिटेल आपको फिल कर देना है और फिर OTP के लिए एक नंबर पूछेगा, उस नंबर को डाल देना। जो नंबर आपके पास होगा उस नंबर पे आपको OTP आनी है, वो OTP आपको फिल कर देना। उसके बाद आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, आपके थाने की डिटेल पूछी जाएगी और जैसे ही आपका फ़ोन फाउंड होगा एक मैसेज आएगा थाने के पास, एक मैसेज आएगा जिस नंबर पर आपको OTP मिली थी। आपको अपना फ़ोन प्राप्त कर लेना, थाने जा कर के फिर उनको बोलना है कि वो आगे जाए, फर्दर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद आपको फ़ोन मिलेगा। उसके बाद आप दोबारा CEIR पे जा कर के उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। थाने वाले खुद ही अनब्लॉक कर देते हैं, तो ऐसे आप फ़ोन केसेस को पकड़ सकते हैं। टावर लगाने का चल रहा है, आपको आइडिया की तरफ से आएगा, एयरटेल की तरफ से आएगा कि हम आपके घर पे टावर लगा रहे हैं और आपको मंथली इतना इनकम आप ला करके देंगे। आपको फंसा लेंगे वो कि आप इतना रुपए हमारे अकाउंट पे इतना डाल दो, हमको जो भी कागज़ी कार्रवाई करनी है आपके टावर लगाने के लिए आपको भरोसा दिला करके वो आपका कागज़ी कार्रवाई के लिए आपका पैसा ले लेंगे। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने आपसे पैसा लेना है तो ये अपने अकाउंट में पैसा कभी भी क्रेडिट नहीं कराते हैं। जिसके अकाउंट में आपने पैसा डाला तो उसने सामने वालों को दे दिया कैश, और वो सामने वाला ही वो व्यक्ति था जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, टावर लगाने के चक्कर में आपसे पैसे मंगाए। उसको ने कैश पा गया, वो नंबर अपना स्विच ऑफ कर लेगा। अभी आप किसी साइट पे सफ़र करते हो तो उसका डोमेन आप चेक कर लें, HTTPS HTTP क्या है, जो भी उसका डोमेन हो ऑफिशियल साइट पर जाएँ। 2021 से अवेयरनेस का काम कर रहा हूँ,
मेरे को आदरणीय सांसद जी से इस चीज़ के लिए प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुका है और थाने पे भी काफ़ी तारीफ़ें होती हैं। मेरे पास जो भी फ़ोन केसेस आते हैं, जो भी कॉल आते हैं मेरे पास, मैं किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग मेरे नाम पे ही मेरे नाम पे आपको कॉल करेंगे कि मैं ये बात कर रहा हूँ, प्रकाश प्रताप सिंह हैरी बात कर रहा हूँ, आपका जो भी केस होगा इसका इतना % चार्ज होगा। ऐसी कोई बात नहीं है और हम किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते। जो भी है आपका फ्री होगा। थाने पे जाकर हम आपकी सहायता कराएंगे, SP ऑफिस में आप आपकी सहायता कराएंगे, जिस प्रकार से होगा हम उस प्रकार से आपका काम करवाएंगे। हर महीने मेरे पास नहीं आते 15 से 20 केसेस आ जाते हैं, क्योंकि मैं किसी साइबर सेल से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक व्यक्तिगत कभी अभियान चला रहा हूँ। मैंने जिस केसेस में काम किया लगभग मेरे 40 to 50% केस होंगे जिनके सॉल्व हुए हैं। और मैं आपको ये भी सच बताता हूँ कि केसेस पूरे सॉल्व नहीं होते, कहीं आपका अमाउंट फंस जाता है, क्योंकि जब भी आपका कोई अमाउंट डिडक्ट होता है फिर किसी प्रकार के आप फ्रॉड में फंसते हैं, वो चैन एक्चुअली सब बहुत लंबी होती है। उस चैन को पकड़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। एक अकाउंट पे जाता नहीं, वो ऐसे काफ़ी अकाउंट होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वो सारे अकाउंट पे ट्रबल होता रहता है, जिसको चैन को पकड़ने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। मैं आपको सलाह दूंगा, टाइम लगता है केसेस में, साइबर का केसेस हैं इसमें बहुत टाइम लगता है। आपको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोना है, आपको एकदम कार्रवाई के लिए बाध्य रहना है। ऐसा टाइम आ ही जाता है कि हमने उस केसेस को सॉल्व कर लिया, हमने उस चैन को पकड़ लिया और आपका केस सॉल्व हो जाएगा। बस इस चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है सर, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन चीज़ों में।